आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको इस प्रकार से जो चित्र की सहायता समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया है। जो एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो व्यक्ति की जो सिर है उस पे हम बिंदु लेते हैं H। H से क्या होगी, एक किरण जो है गुजरेगी जो समतल दर्पण की ओर जो आपतित होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं H जो सिर है उससे जो किरण है प्रकाश किरण, वो जो है दर्पण के बिंदु P पर आपतित हो रही है। अब यहाँ पे दर्पण के कारण क्या होगा, यहाँ पे परावर्तन भी होगा। तो ये हमें परावर्तित किरण इस ओर आंख की दिशा में प्राप्त होगी। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आंख की ओर जो एक परावर्तित किरण हमें प्राप्त होगी, ऐसे हम E से जो प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखें तो इन दोनों का क्या होगा, आपतित किरण H और जो है परावर्तित किरण E या PE से क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब भी प्राप्त होगा। उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं जो दोनों के मध्य में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है अभिलंब जो है हमें प्राप्त होगा, जिसको हम दे सकते हैं R, ठीक है। तथा यहाँ हम दर्पण को ले सकते हैं यहाँ पे M तथा M डैश जो समतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है इस प्रकार से। तो हम देखें जो किरण आती है तो हमें यहाँ पे सर जो है दूसरी ओर दिखाई देता है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इतना जो है R अभिलंब की ओर जो है अपना जो है सर दिखाई देता है, जिसे हम H डैश नाम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस दिशा में H लिया है तो H डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखें जो व्यक्ति है उसके जो पैर है हमको उसको जो है F से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो F से एक किरण जो है यहाँ पे आपतित होगी, ठीक है। बिंदु अगर यहाँ पे लेते हैं मध्य बिंदु, अगर यहाँ पे Q है तो व्यक्ति के पैर से इस प्रकार से किरण बिंदु दर्पण के Q बिंदु पर जो है आपतित होगी। अब आपतित होने के कारण क्या है, आंख पे पहुंच के जो है यहाँ पे परावर्तित हो गई, जिससे हम पैर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर Q बिंदु से जो है परावर्तित किरण जिससे आंख से प्राप्त होती है, तो हमें जो प्रतिबिंब जो है पैर का इस ओर जो है आभासी दिखाई देता है इस प्रकार से, जिससे हमें व्यक्ति की पैर की ऊंचाई भी उतनी दिखाई देती जितनी व्यक्ति की ऊंचाई है। उसी प्रकार जो है हमें सिर की ऊंचाई इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो दर्पण से हमें जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है, P तथा Q के बीच। इस प्रकार से देख सकते हैं P और Q के बिंदु के बीच जो है हमें सिर से पैर तक की पूरी दूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम देखिए अगर त्रिभुज में तो बिंदु को अगर पैर से जो आंख तक के लिए जो आपतित तथा परावर्तित किरण है उसके बीच जो अभिलंब हम खींचे इस प्रकार से, जिसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे एस इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिए पहले किरण के लिए सर से, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण है तो यहाँ पे आपतन कोण क्या हो सकता है, हम इसे दर्शा सकते हैं I1 से। तो परावर्तन कोण भी इसके बराबर होगा, इसको हम दर्शा सकते हैं R1 से। इसी प्रकार जो है पैर से जो किरण प्राप्त हो रही है उसमें अगर आपतित किरण के लिए है हम दर्शा सकते हैं, ये हो जाएगा I1 तथा जो है इसकी जो परावर्तित किरण है उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2। इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं S से बीच। तो हम अगर त्रिभुज से देखें तो क्या होता है, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 बराबर R1 तथा I2 बराबर R2 जो प्राप्त हो जाएगा परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम देखें त्रिभुज इस दिशा में तो क्या प्राप्त होगा, अगर सीधी रेखा खींचते हैं प्रकार से तो H ही क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों के जो रेखा खींची गई है उसमें भी मध्य बिंदु क्या R प्राप्त हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, HR बराबर क्या हो जाएगा RE, क्योंकि R जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, HE जो है उसके जो है आधे के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार देखें हम SE तथा F के लिए इस प्रकार देखें तो क्या प्राप्त होगा, S E और F के बीच क्या है, मध्य बिंदु S है। तो
उसको हम लिख सकते हैं SE बराबर SF। तो ये क्या हो जाएगा, EF का जो है ये हमें आधा प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं इस प्रकार से। तथा हम देखें कि PQ बराबर RS है। यहाँ पे देखिए PQ बराबर किया है यहाँ पे RS। R यहाँ पे देखें R तथा P एक ही जो है समतल पे है, तो P और R, तो यहाँ से देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर RS। ठीक है, S तथा Q एक साथ है यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम नीचे इस प्रकार से लिख लेते हैं, Q बराबर RS। तो PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ हो जाएगा, PQ क्या है देखिए RS, जो RS है हम RS को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र से R है तथा S, तो RS क्या हो जाएगा, RE धन ES। इसको लिख सकते हैं RE धन ES इस प्रकार से। तो RE और ES का मान जो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा, RE का मान क्या है HE बटे 2 धन ES का मान क्या है EF बटे 2। इस प्रकार से, या हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर 1/2 HE धन EF इस प्रकार से। ठीक है, तो HE धन EF, अब देखें हम चित्र से HE धन EF ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है H से F तक। ठीक है, H से F, ठीक है, HE धन EF, तो ये प्रदर्शित करेगा H से F तक। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम PQ बराबर 1/2 HF, S से F तक, क्योंकि E जो है मध्य बिंदु प्राप्त हो रहा है H और F के बीच, HF से इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो HF क्या दर्शा रहा है देख सकते हैं हम, HF जो है हम देख सकते हैं चित्र से, ये दर्शा रहा है व्यक्ति की ऊंचाई को। H जो सिर से, F जो है पैर से, तो HF जो है व्यक्ति की ऊंचाई को दर्शा रहा है। तो जो हमें PQ में भाग में दिखाई दे रहा है, ठीक है, PQ भाग जो दर्पण के भाग को दर्शाता है, मध्य भाग को। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, व्यक्ति की पूरी ऊंचाई प्राप्त हो रही है क्या, उसका आधा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं PQ 1/2 व्यक्ति की ऊंचाई। तो हमें व्यक्ति की ऊंचाई देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं कि हम दर्पण के जो PQ भाग है, अर्थात जो है आधे भाग से भी व्यक्ति की ऊंचाई को देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यही पूछा गया था कि सिद्ध करना था कि अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है। तो जब दर्पण की लंबाई जो व्यक्ति की लंबाई की आधी देख सकते हैं, व्यक्ति की लंबाई की जो है आधी प्राप्त हो रही है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो हमने इस प्रकार से सिद्ध किया है। या हमें जो है पूर्ण ऊंचाई देखनी है, तो उसके लिए जो है दर्पण का आधा हिस्सा या PQ हिस्सा भी यहाँ पे काफी प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।